2026 में भारत में एक ऐसी पार्टी वायरल हुई जिसका नाम सुनकर लोग हंस पड़े, कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में लाखों लोग इस नाम पर चर्चा करने लगे। सबसे बड़ा सवाल था, आखिर कोई इंसान अपनी पहचान कॉकरोच क्यों जोड़ना चाहेगा? आइए जानते हैं आज के वीडियो में इसकी असली सच्चाई। जब यह नाम पहली बार सोशल मीडिया पर दिखा, ज्यादातर लोगों को लगा कि ये एक मीम है, कोई नया मजाक, कोई वायरल ट्रेंड। लेकिन जल्द ही लोगों ने देखा कि इसके पीछे एक वास्तविक व्यक्ति है और वह कुछ कहना चाहता है। इस कहानी का केंद्र में है अभिजीत दीपके। वे पारंपरिक नेता नहीं थे, उनकी पहचान सोशल मीडिया पर युवाओं और छात्रों के मुद्दों पर बोलने वाले व्यक्ति के रूप में बनने लगी। धीरे धीरे उनके आसपास एक ऑनलाइन समुदाय बन गया। उस समय भारत में करोड़ों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं और नौकरियों की तैयारी कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भर्ती परीक्षाओं और युवाओं की परेशानियों पर लगातार बहस हो रही थी। कई छात्र महसूस कर रहे थे कि उनकी चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा है, और यही वह पृष्ठभूमि थी जिसमें यह विचार जन्मा। ज्यादातर लोग आंदोलन शुरू करते हैं तो कोई गंभीर नाम चुनते हैं, लेकिन दीपके ने कुछ बिल्कुल अलग किया। उन्होंने एक ऐसा नाम चुना जिसे सुनकर लोग पहले हंसे और फिर सोचने पर मजबूर हो जाए। यही कहानी दिलचस्प हो जाती है। कॉकरोच को लोग पसंद नहीं करते, उसे देखकर लोग दूर भागते हैं, लेकिन एक बात सब मानते हैं, वह बेहद जिद्दी जीव है। मुश्किल हालात में भी जीवित रहने के लिए मशहूर। समर्थकों के अनुसार कॉकरोच एक प्रतीक था, ऐसे युवाओं का प्रतीक जो बार बार निराश होने के बाद भी हार नहीं मानते, जिन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। शुरुआत में लोगों ने मीम्स बनाए, हंसी मजाक किया, लेकिन फिर एक अजीब चीज हुई। मीम्स के नीचे लोग अपनी वास्तविक समस्याएं लिखने लगे और यही से कहानी और ज्यादा बदलने लगी। वीडियो वायरल होने लगे, कमेंट्स लाखों में पहुंचने लगे और कॉकरोच जनता पार्टी नाम इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया। अब लोग सिर्फ नाम पर नहीं, उसके पीछे के संदेश पर बात कर रहे थे। दिलचस्प बात यह थी कि यह कोई पारंपरिक चुनावी पार्टी नहीं थी। कम से कम शुरुआत में इसकी पहचान एक व्यंग्यात्मक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुई, यानी लक्ष्य चुनाव से ज्यादा चर्चा पैदा करने लगा। भारत में पहले कई आंदोलन छात्रों और युवाओं से शुरू हुए, लेकिन पहले मंच सड़कें थी, अब मंच सोशल मीडिया है। फर्क माध्यम का है, भावनाएं लगभग वही है। इतिहास बताता है कि लोगों को अक्सर जटिल भाषण याद नहीं रहते, लेकिन एक प्रतीक याद रहता है, और 2026 में वह प्रतीक कॉकरोच बन गया। हर लोकप्रिय आंदोलन की तरह इसकी भी आलोचना हुई। कुछ लोगों ने कहा कि गंभीर मुद्दों को मीम्स में बदलना ठीक नहीं। दूसरों का मानना था कि इस वजह से मुद्दे लाखों लोगों तक पहुंचे। जब सोशल मीडिया पर कोई विचार लगातार बढ़ता है तो मीडिया भी ध्यान देने लगता है, और यहां यही हुआ। जो शुरुआत में इंटरनेट मजाक लग रहा था, वही राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बन गया। अगर नाम हटा दे तो कहानी कॉकरोच की नहीं है, कहानी उन युवाओं की है जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। नाम सिर्फ ध्यान खींचने का माध्यम था। दुनिया के कई देशों में व्यंग्यात्मक आंदोलन ने बड़ी बहसें पैदा की है। कभी कभी लोग किसी मुद्दे को गंभीरता से तभी देखते हैं जब वह असामान्य तरीके से सामने आता है। अगर लक्ष्य लोगों का ध्यान खींचना था तो जवाब शायद हाँ है, क्योंकि लाखों लोग इस नाम के बारे में बात करने लगे, और यही किसी भी प्रतीक की सबसे बड़ी ताकत होती है। क्या यह आंदोलन आने वाले वर्षों में भी याद रखा जाएगा, या सिर्फ 2026 के वायरल अध्याय बनकर रह जाएगा? इसका जवाब समय देगा। इस कहानी ने एक बात साबित की है कि डिजिटल युग में बड़ा संगठन ही जरूरी नहीं, कभी कभी एक विचार, एक प्रतीक और एक मोबाइल फोन भी काफी होता है। तो अब सवाल सिर्फ कॉकरोच का नहीं है, सवाल यह है कि क्या भारत का युवा अपनी बात कहने के लिए नए तरीके खोज रहा है? और अगर एक साधारण कॉकरोच इतना बड़ा प्रतीक बन सकता है, तो भविष्य में कौन सा विचार अलग बड़ा आंदोलन बन जाएगा? आपका क्या मानना है? यह सिर्फ ट्रेंड था या किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? जरूर बताएं।